ये ब्रजभूमि क्या है? ये ब्रजभूमि ठाकुर जी का द्वार है, ये घर है। तो अब आप किसी के घर आ जाओ, घर आकर के आप वो मिले ना, तो कम से कम आपका कहने का पल्ला तो भारी रहता ना, अरे आए थे हम आपके घर, आप ही नहीं मिले। तो अब अगर आप ब्रजभूमि आए, ये श्री जी का घर है, ठाकुर जी का घर है, वो ना भी मिले तो आप एकदम ऐसे तन के कह तो सकते, हम तो आए थे आपके यहाँ 7 दिन रुकने, आप ही ने कृपा के द्वार बंद रखे तो हम क्या करें? दरवाजा तो घर वाला खोलेगा ना, हमारे पास थोड़ी चाबी है। हम तो बस खटखटा सकते हैं, हम तो बस टिकट ट्रेन फ्लाइट पकड़ के आ सकते हैं, अब द्वार तो आपको ही खोलना पड़ेगा। वैसे ही हम ब्रजभूमि तक आना हमारा काम है, बुलाना आपका काम है। आ हम गए, पर इसके बाद कृपा के द्वार खोलना ये तो आपके हाथ में है ना। ठुकराओ या उठा लो, या तो उल्टा लौटा दो ऐसे ही खाली हाथ, या रीझ करके हमारे इस खाली हृदय को अपनी प्रेम से, करुणा से भर दो। करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बिरद बचा लो। करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बिरद बचा लो। ठाकुर जी बोलेंगे, तू जानता है, श्री जी बोलेंगी, तुझे मालूम है या ब्रज में कितने भारी भारी रसिक आए, या ब्रज में सूर बाबा आए, या ब्रज में मीराबाई आई, या ब्रज में भोरी सखी आई, या ब्रज में इतने बड़े बड़े रसिक महापुरुष आए, तेरी क्या औकात है उनके सामने? उन्होंने उतना भजन साधन किया, तूने क्या किया? तो भक्त हाथ जोड़ के कहता है, हाँ, हमारे हृदय में सूरदास जी जैसी व्याकुलता नहीं है, हमारे हृदय में मीराबाई जी जैसी पुकार नहीं है, हमारे हृदय में कुंभन दास जी जैसा भाव नहीं है। लेकिन ये भाव प्रकट करने वाले भी तो आप ही हो। नहीं भी है, ये भाव हृदय में प्रकट नहीं भी हो रहा है, तो भी हे प्रभु, हे स्वामिनी जी, हम तो सब दोनों हाथ उठा करके आपके या ब्रजभूमि में आके बस पड़े, जैसे भी हैं, भले हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं। नालायक भी हैं तो तुम्हारे ही हैं, कहीं दूसरे के थोड़ी है। भैया, बालक बेटा कितना भी नालायक निकल जाए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट पर जब नाम आएगा, फादर्स नेम, तो पिताजी का ही नाम लिखा जाएगा, पहचाना तो यही जाएगा कि फलाने का बेटा है। हम चाहे कितने भी नालायक निकल आए, पर जब हमारी पहचान पूछी जाएगी तो पहचान तो यही होगी ना कि हम श्री जी के दास हैं, हम ठाकुर जी के आश्रित हैं, आपका नाम हमसे पहले जोड़ा जाएगा। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने, मीरा या शबरी जैसा पाया मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने, मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय। लेकिन बेटा, जो है दिया तुम्हारा, दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, जो
है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। हम तो आके बस या ब्रजभूमि में पड़ गए हैं आपके आश्रय में। और देखो अपने भरोसे ना पड़े, आपके ब्रज के साधु डंके की चोट पे कह रहे हैं, अरे भैया ब्रजभूमि में आके बस पुकारते रहो, ठाकुर जी मिल जाएंगे, श्री जी मिल जाएंगे। उनके उस बात पे भरोसा करके पड़े, उनकी बात पे विश्वास, या तो उनकी बात झूठी कर दो तो फिर तुम पे भरोसा कौन करेगा। अगर संतों की बात झूठी हो जाएगी तो फिर भरोसा कौन किस पर करेगा। इसलिए संतों की बात को सत्य करना है। तो हम अपराधों से युक्त जीवों को भी हे ठाकुर जी इन 7 दिन में हे श्री जी कृपा करके अपना बना लीजिएगा, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिएगा। ये कार्तिक मास हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, आपको पता है इस महीने में दीपदान होता है, आप भी करना। अभी यमुना जी जाके दीपदान करना। आप किसी तीर्थ में भी जा रहे हो तो वहां भी, गिरिराज जी जाओ वहां भी दीपदान करना, बरसाने जाओ वहां भी दीपदान करना। दिया जलाया जाता है इस मास में, तो हमारे हृदय में भी दिया जल जाए। किसका? लोग कहते ज्ञान का दीपक, पर भैया या ब्रज में ज्ञान का दीपक नहीं, या ब्रज में तो भक्ति का दिया जलता है, भक्ति का दीपक जलाया जाता है। ऐसा ये दामोदर मास है। सारी दुनिया को जिसने बंधन में बांधा, माया के बंधन में बांधा, वो ठाकुर इस मास में खुद बंधन में बंधा। दामोदर भगवान रस्सी से बांधे थे ना मैया ने। हम रोज प्रयास करेंगे हर रोज कथा में दामोदर अष्टक गाएं, क्योंकि भगवान दामोदर का रोज अष्टक गाया जाता है, तो हम कथा के माध्यम से गाएंगे। एक बार यशोदा मैया और ब्रज की सारी सखियां जमुना जी पे दीपदान करने गई, तो ठाकुर जी बोले मैं भी जाऊंगा। अब सबरी बोली अरे सखी सखी जा रही है, तू क्या करेगो? ठाकुर जी बोले हम तो जहां जाए कोई भी जाए हम सब में फिट हो जाते हैं, तो हम भी चलेंगे। मैया बोली तो को ले तो जाऊं, पर तू है तो एक नंबर को उद्यमी। ठाकुर जी बोले ना मैया हम कछु उद्यम नहीं करेंगे, हम बड़े सीधे बन जाएंगे। तो मैया बोली चल, अब या के मन में जिद है तो कोई तो या को रोक ना सके। तो ठाकुर जी को लेके मैया आई जमुना के किनारे दीपदान करने के लिए। सब सखी इकट्ठी हो गई, मैया भी सबने दीपक लिए, दीपक लेके जमुना जी में बहाए। ठाकुर जी को यशोदा मैया पहले ही कह के गई, लाला देख किनारे पे बैठा के जा रही हूँ, तो को यही शांति से बैठो रही हो, क्योंकि वहां तो बहुत अग्नि भी रहेगी, दिए रहेंगे, कछु है जाए तो को नुकसान कष्ट पहुंच जाए, तो तू यहीं रही हो। बोले हाँ मैया मैं यहीं रहूंगा, जहाँ छोड़ के जाओगी मैं ही बैठो पाऊंगा। मैया बोली हाँ इतनो सूधो तो ना है तू, पर चल कह रहे हो तो भरोसा कर लो। मैया बोली ठीक है हम अभी जल्दी आ रहे हैं। सो मैया गई जमुना जी में भीतर, सब गोपी भी थोड़े थोड़े जल में गई, सबने दीपक जलाए, सबने अंदर दीपदान किया, दीपक बहने लगे। अब सब गोपी की नजर गई, अब सब देखते ना भाई हमारा दिया कहाँ तक गया, तो सब गोपी झांक रही, बोले दीपक। एक बोली दीपक दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हमने इतने दीपक यमुना जी में प्रवाहित किए, सब गायब, थोड़ी दूर तक दिखाई दे रहा, जगमग जगमग, फिर खत्म, डूब गए। बोले नहीं डूब तो नहीं सकते। फिर क्या हुआ? बोले देखो देखो ढूंढो। तो देखा सबने ध्यान से, तो जमुना जी में भीतर घुटना घुटना भर पानी तक ठाकुर जी ठाड़े भीतर घुस गए, और जितने दिए